बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 पाठ 4 सरल समीकरण का प्रश्न संख्या 4। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो यहां पर हम क्या सीखेंगे, कुछ कथन दिए होंगे आपको। कथन माने वाक्य, कुछ वाक्य बनाए गए हैं, उन वाक्यों से हमको क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वाक्यों से समीकरण, यह हम इस प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए पहला है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है 4 का योग। योग माने जोड़। जोड़ के लिए, योग के लिए जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, धन का होता है। तो मेरी समीकरण क्या बनेगी बच्चों, देखिए पहले का उत्तर यहां पर लिखूंगा, x धन 4 बराबर, तो ये समीकरण बनेगी। देखो x और 4 का योग 9 के बराबर है या 9 है, समझ रहे हो बात। तो समीकरण कैसे बनी है, क्यों इसको समीकरण बोल रहे हैं हम, क्यों बोल रहे हैं इसको समीकरण? हाँ, क्योंकि इसमें दो पक्ष हैं बच्चों। समीकरण की क्या पहचान होती है, समीकरण में एक होता है बायां पक्ष जिसको कि LHS बोलते हैं हम, ठीक है, और एक होता है दाएं पक्ष जिसको कि RHS बोलते हैं। तो ये बीच में किसका चिन्ह होता है, बराबर का। तो ये एक समीकरण कहलाती है हमारी। इस प्रकार से हम लिखते हैं किसी कथन को, ठीक है, जो कि चर और अचर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये जो समीकरण है इसमें क्या है, चर भी है और अचर भी है। चर क्या है इसमें, x है। ठीक है, चर उसे बोलते हैं जो भिन्न भिन्न मान ले सकता है। अचर होती है राशियां। देखिए 4 और 9 कैसी राशियां हैं, अचर। इनके मान क्या हैं, निश्चित हैं, फिक्स हैं। 4 को मैं 5 4 अलग अलग मान थोड़ी ले सकता है, ले सकता है क्या, 4 तो 4 ही रहेगा, समझ रहे हो। x की जगह पर हम कोई भी मान दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऋण 1 ऋण 2 3/4 5/6, कोई भी मान। ठीक है, भिन्न भिन्न मान ले सकता है, इसलिए हम इसको चर बोलते हैं। और इनको हम किससे दिखाते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट से दिखाते हैं। तो आगे पहला सवाल समझ में है। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, होते हैं। y में से 2 घटाने पर, तो क्या बनेगी समीकरण, शाबाश, बिल्कुल सही बताया आप। यहाँ पर घटाने पर लिखा हुआ है, तो घटाने के लिए जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, ऋण का। तो y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, इस समीकरण के हल भी आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे पहला वाला समीकरण है, इसका हल क्या होगा बच्चों, 5, x बराबर 5 इसका हल होगा, क्योंकि 5 में 4 जोड़ने पर 9 आता है, समझ रहे हो बात। तो x की जगह पर यदि मैं 5 रखूंगा तो मेरे बाएं पक्ष LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इस समीकरण का हल क्या होगा, y बराबर 10। क्या बोलोगे, यहां पर चर क्या है, y है। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट देखिए, a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना 70 है, क्या बनेगी समीकरण बताओ। शाबाश, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। गुना जब भी लिखा होता है ना, गुना, गुना माने क्या होता है बच्चों, गुणा। गुना का मतलब गुणा। ठीक है, a का 10 गुना, यानी कि a का 10 गुना का मतलब हुआ a गुणा 10 बराबर 70 बोलते हैं इसको, 70 नहीं, 70 70। ठीक है,
चौथा वाला पार्ट देखिए, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। क्या बनेगा बताओ समय? b भागा 5 बराबर 6। हाँ, b भागा 5 बराबर 6। अब भागा को कैसे दिखाते हैं बच्चों? बट्टे, बिल्कुल सही। b बट्टे 6, सॉरी b बट्टे 5, 6 नहीं, 5 से भाग देने पर ना, तो b बट्टे 5 बराबर 6। तो ये चौथे वाले का हल हो जाएगा। ठीक है, समीकरण बन जाएगी। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, चौथा वाला भाग। ठीक है, अब पांचवा वाला देखिए, t का 3/4 15 है। t का 3/4, का जब भी लगा होगा ना बच्चों, का माने भी क्या होता है? गुणा होता है। का माने भी क्या होता है? गुणा होता है। तो t का 3/4, 3/4 को कितना बोलते हैं बताओ जरा, भिन्न के रूप में? 3/4 कितना हुआ? 3/4। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। 3/4 को बोलते हैं 3/4। समझ रहे हो बात? 3/4 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखो ये होता है, इस चीज को समझ लो ध्यान से। ये यदि मैं इतना लेता हूं, देखो इसके, ये एक रोटी है, इसके मैंने 4 हिस्से बना दिए। ठीक है, यदि मैं एक ही भाग लेता हूं तो इसको 1/4 बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों, यदि एक रोटी है, इसके मैं 4 बराबर हिस्से बना दूं, तो उसमें से एक भाग को हम क्या बोलते हैं? 1/4 बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? 1/4 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1/4 बोलते हैं। समझ रहे हो बात? यदि मैं इसके 3 भाग ले लूं, 1 2 3, देख लो यार, इसको भिन्न में क्या बोलेंगे? 3/4 बोलेंगे भिन्न में। भिन्न के रूप में कितने बोलेंगे? ये 4 बराबर भाग थे ना, 4 जितने भी बराबर भाग होते हैं उसको नीचे हर में लिखते हैं, और जितने भाग हम लेते हैं उसको अंश में। 3/4, तो इसको क्या बोला जाएगा? 3/4। याद रख लो, यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो कितना है? 3/4 है। 3/4 यदि लिखा है तो 3/4 है। समझ रहे हो? यदि आधा लिखा है, आधा, आधा कितना हुआ देखिए, आधे का मतलब हुआ ये, देखो आधा का मतलब ये, यही तो आधा है, तो ये कितना हुआ भिन्न के रूप में? 1/2। तो जब भी आधा लिखा होगा तो आधा को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/2। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हो बात? तब हम जो है, देखो अब t का 3/4, का माने गुणा, t का चिन्ह लगा दिया, का माने गुणा, 3/4 का मतलब 3/4। देखो 15 के बराबर है। t का 3/4 15 है। t गुणा 3/4 बराबर 15। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों, देखिए कभी भी हो ना, जो अचर वाली राशि होती है, ठीक है, इसमें चर क्या है? t, अचर क्या है? तो अचर को हमेशा आगे लिखा जाता है। अचर को हमेशा क्या लिखा जाता है? आगे। ठीक है, जैसे जब मम्मी पापा और बच्चा जा रहे होते हैं कहीं, ठीक है, बाजार, तो आगे से किसको रखेंगे? वो बच्चे को आगे करेंगे। बच्चा पीछे आएगा क्या लास्ट में? नहीं। क्यों आगे क्यों करेंगे? क्योंकि आगे से क्या रहेगी? उनकी नजर रहेगी, बच्चा कहाँ जा रहा है।
पीछे से पता चल रहा वो अपना चलते रहे और बच्चे को कोई चीज़ गुब्बारा अच्छा लग गया वो वहाँ को चल दिया गुब्बारा खरीदने, गुब्बारा लेने ना, तो खो जाएगा। तो इसलिए माँ बाप जो होंगे, समझदार माँ बाप होंगे, तो वो क्या करेंगे, बच्चे को सबसे आगे रखेंगे ताकि उस पर माँ की भी नज़र रहे और पिता की भी, ताकि बच्चा कहीं खो न पाए। ऐसे ही यहाँ पर भी जो अचर राशियाँ होती हैं बच्चों, उनको आगे रखा जाता है, नहीं तो ये खो जाएंगे। समझ रहे हो बात? तो चर जो है अचर पर नज़र रखता है, तो इसलिए 3/4 को आगे रखेंगे, पीछे से टी लिख देंगे। इसका मतलब ही गुणा होता है बच्चों, 3/4 टी बराबर 15। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10a बराबर 70। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, 10a बराबर 70। देखो ये क्या किया हमने, अचर को आगे कर दिया, चर को पीछे कर दिया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? नेक्स्ट देखिए, छठा वाला भाग क्या बोल रहा है, m का 7 गुना। तो क्या बनेगी समीकरण, बता सकता है कोई बच्चा? देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो क्या कह रहा है, m का 7 गुना बोल रहा है, और 7 का योगफल। m का 7 गुना बोल रहा है, m बट्टे बोला आपने, अभी बट्टे बोलेंगे यहाँ पर, गुना माने क्या होता है अभी बताया, गुणा। m का 7 गुना यानी कि क्या होगा, 7 गुणा m, m का 7 गुना ये हुआ, या m गुणा 7 भी कह सकते हो, 7 गुणा m कहो या m गुणा 7 कहो, एक ही बात है। मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जो अचर होगा उसको आगे से रखेंगे, चर को पीछे से, ठीक है। तो m का 7 गुना क्या हुआ, 7 गुणा m, और लगाया पीछे 7 का योगफल, यानी कि और 7, एक 7 भी है, का योगफल माने धन। समझ में आ रही बात? किसके बराबर है, 77 देता है। तो ये बन जाएगी समीकरण। इसको मैं और भी रूप में रख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 7m, 7 गुणा m को 7m लिखते हैं, धन 7 बराबर 77। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब देखिए 7वां, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x का चौथाई, x का चौथाई कितना होगा, 4। चौथाई, देखो जब भी चौथाई लिखा होता है ना बच्चों, देखो यहाँ भी चौथाई लिखा हुआ है, यहाँ भी चौथाई लिखा हुआ है। जब भी चौथाई लिखा होता है तो 4 कहाँ होता है, देखो नीचे होता है, हर में होता है। देख लो यहाँ से, जब भी चौथाई लिखा होगा तो 4 कहाँ होगा, हर में। तो x का चौथाई या x की चौथाई यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अब इसको, ठीक है। कहाँ, इधर ही बना देता हूँ, ठीक है। x की चौथाई क्या होगी, x गुणा 1/4 या x/4 भी लिख सकते हो आप सीधे, यानी कि 4 जो होगा मेरा वो कहाँ होगा, नीचे हर में। x की चौथाई को मैं x गुणा 1/4 लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं बच्चों, सीधे मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, x/4। तो x की चौथाई ये हो गया। हरी बात समझ में? मैं बताया चौथाई जब भी लिखा होगा तो 4 कहाँ होगा, नीचे हर में। x की चौथाई ऋण 4 माने ऋण 4 कर दो भाई, इसमें तो साफ लिखा ही हुआ है, ऋण 4 आपको कितना देता है, 4। x/4 ऋण 4 बराबर 4, यह समीकरण बन जाएगी। आगे बात समझ में, सबकी समझ में आ रही बात यह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि आप y के 6 गुने में, ठीक है, y के 6 गुने में, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा y, y का 6 गुना ये हुआ 6 गुणा y, या y गुणा 6, ठीक है, या तो 6 गुणा y कहो या y गुणा 6 कहो, दोनों एक ही बात हैं। यदि आप y के 6 गुने में 6 घटाएं, 6 क्या करना है, घटाना है, घटाना के लिए चिन्ह के अंश प्रयोग होगा ऋण, तो आपको क्या प्राप्त होता है, 60 ही प्राप्त होता है। देखिए ये 8वें का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से का उत्तर है, 7वें का उत्तर है, ठीक, समझ में आ गई बात। अगला देखिए 9वां, यदि आप z के 1/3 में, z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो क्या बनेगी इसकी समीकरण, कोई बच्चा बता सकते हैं? सर z बट्टे 3 को धन 3 बराबर 30। शाबाश, वेरी गुड। देखो जब भी चौथाई तिहाई लगा होता है तो इसका मतलब 3 कहाँ होगा, हर में होगा। तो क्या बनेगी समीकरण, देखिए इसका जो समीकरण बनेगी वो बनेगी z की 1/3 कितना हुआ, z बट्टे 3, z बट्टे 3 में 3 जोड़े धन 3, तो बराबर कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। तो देखो है नहीं मजेदार सवाल है। तो सबसे पहले आपको कथन में कथन से दिए गए कथनों से समीकरण बनाना है, ठीक है। फिर कई बार हम क्या करेंगे, इसका उल्टा भी करेंगे। एक सवाल उल्टा भी देखा ना आपने, जब आपको समीकरण दे रखा होगा कथन बनाने होंगे। देखो कितनी होशियार लड़की बालिकाएं हैं, इनको सब पता होता है।